मित्रों, बालकों को पवित्र वातावरण में रखिए। बालकों के जीवन को सफल बनाने और उनके मानसिक विकास को उपयुक्त रीत से अग्रसर होने के लिए पवित्र वातावरण की बड़ी आवश्यकता है। यह एक जटिल, अटल, सत्य सिद्धांत है कि जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य के साथ रहेगा तो उसकी भावनाओं का प्रभाव भी उस पर अवश्य पड़ेगा। अगर उन दोनों में से एक कोमल प्रकृति का हुआ तो वह दूसरे सबल व्यक्ति की भली बुरी बातों से अवश्य प्रभावित होगा और उनको ग्रहण भी कर लेगा। इस दृष्टि से हम यदि दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में उनका कल्याण ही होता है। इसके विपरीत अगर दुर्भावना रखते हैं और प्रकट करते हैं तो उससे अन्य लोगों को क्षति होती है। बालक का मन बड़ा ही निर्मल होता है, उसके मन में दृढ़ता नहीं होती। अतएव जब किसी व्यक्ति के प्रबल विचार उसके अचेतन मन में घुस जाते हैं तो वे उसकी बड़ी क्षति कर डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु के विनाश के विचार मन में ला रहा है और इसी बीच उसका बालक उसके समीप आए तो अज्ञात रूप से उसके वे अभद्र विचार बालक के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण बालक का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु ही हो जाती है। हमारी साधारण धारणा है कि बालक को बिना सिखाए कुछ भी नहीं आता। बालक के जीवन पर उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम जानबूझकर उसके मन में डालते हैं, पर हमारी यह धारणा भ्रमात्मक है। हम बालक के जीवन पर जितना जानबूझकर प्रभाव डालते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव उसके जीवन पर अनजाने में डालते हैं। हम जो भी विचार मन में लाते हैं उससे बालक प्रभावित होता है। यदि हमारे सब समय के विचार भले हैं, यदि हम सब समय के ही कल्याण का चिंतन करते हैं तो बालकों का चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। प्रेम ही सब सद्गुणों का स्रोत मूल है और घृणा सब दुर्गुणों का। हमारी विश्व प्रेम की भावनाएं बालकों के हृदय में स्थान कर लेती हैं और वे अपने आप सदाचारी बना देती हैं। जो व्यक्ति अपनी संतान को सुयोग्य बनाना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कठोर परिश्रम से पैसा कमाकर उनका लालन पालन करे, दूसरे के धन की आशा न करे, अपने बालकों को दूसरों के सहारे कभी न छोड़े। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने बालक को प्रेम के साथ पालता है और यदि ऐसे बालक को वह किसी कारणवश किसी धनी के घर थोड़े दिन के लिए रख दे, जहां बालक को सब प्रकार की सुख सामग्री मिलती है, तो भी वह बालक वहां रहना पसंद नहीं करेगा। बालक प्रेम का भूखा होता है। प्रेम की भूख भोजन की भूख से भी प्रबल होती है। धनी घर में बालक की केवल भौतिक भूख तृप्त हो सकती है। धनी घर में बालक की केवल भौतिक भूख तृप्त हो सकती है,
यही कारण है कि वह ऐसे घर को जेल खाने में के समान मानता है। ऐसे घर में रहने पर पहले तो वह वहां से भागने की चेष्टा करता है, और जब वह इसमें समर्थ नहीं होता तो रोग का आश्रय लेता है। जो बालक इस प्रकार के वातावरण में रहकर भी जी जाते हैं, वह किसी न किसी प्रकार के बड़े चरित्र दोष को पकड़ लेते हैं। देखा गया है कि दत्तक पुत्र यदि रोगी, क्रूर कर्मी, व्यभिचारी न हुआ तो वह निसंतान अवश्य होता है। इस प्रकार की घटना का प्रधान कारण बालक का दूषित मानसिक वातावरण में पाला जाना ही है। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। पुस्तक संतान के प्रति कर्तव्य गायत्री मंत्र के याक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।